हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 का उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे और इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे प्रश्नावली का। उदाहरण नंबर 1, निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसे हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। इसके हमें मान नहीं निकालना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो हल मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है। एक एक्स है और एक वाई है, ठीक। ऐसे रैंडमली दो व्यक्ति हैं। दोनों के पास जो टोटल पैसा जो है वो 25 रुपये है। कितने रुपए हैं? 25 रुपये, ठीक। ये जो एक्स है इसने 10 रुपये ले लिए, ले लिया, तो वाई को कितने रुपये मिलेंगे? आप बोलेंगे 15 रुपये मिलेंगे। कैसे पता करा? ये जो टोटल अमाउंट था 25 रुपये, 25 रुपये में से 10 रुपये क्या कर दिया आपने? माइनस कर दिया। माइनस करने पर जो आंसर है वो वाई को मिल गया। इसी प्रकार से हमारे पास में दो व्यक्ति है, एक जॉन और एक जीवंती है। इन दोनों के पास जो टोटल जो कंचे हैं वो कितने हैं? 45 है। तो एक कंचा जो है मतलब एक्स जो कंचा होगा कौन ले लेगा? जॉन। तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? 45 माइनस एक्स कंचे बचेंगे। हल, माना जॉन के पास कंचे कितने हैं? एक्स। जीवंती के पास कंचे, तो जीवंती के पास कितने टोटल कितने हैं? तो उनके पास में 45 थे। तो जॉन ने कितने ले गया? एक्स। तो जीवंती के पास क्या बचेगा? 45 माइनस एक्स। यहाँ पे पता था कि ये 10 रुपये ले गया, इसलिए हमने बोला इसके पास 15 रुपये बचे। अब क्या है कि जो जॉन के पास जितने कंचे थे एक्स जो थे उसमें से इसने 5 कंचे के उसके घूम गए, और जीवंती के पास भी जो कंचे थे उसमें से 5 कंचे क्या हो गए? घूम गए। 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कितने बचेंगे? एक्स माइनस 5। जीवंती के पास कंचे, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स माइनस का 5। 45 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 40 माइनस एक्स कंचे अब जीवंती के पास है। क्वेश्चन में दिया था कि जब दोनों जो है जॉन और जीवंती 5-5 कंचे खो देते हैं तो उनके पास जो बचे जो कंचे हैं उनकी संख्याओं का गुणनफल कितना है? 124 है। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो प्रश्न अनुसार इन दोनों का गुणनफल x माइनस 5 ब्रैकेट में 40 माइनस एक्स बराबरी से 124। अब x का गुणा दोनों में करें, फिर माइनस 5 का गुणा दोनों में, तो x ब्रैकेट में 40 माइनस एक्स माइनस का 5 40 माइनस एक्स बराबरी से 140। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40 एक्स माइनस का एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 4 पंचे 20, तो ये 200 माइनस माइनस प्लस 5 का एक्स मल्टीप्लाई 5 एक्स बराबरी से 124 है, 40 नहीं 124। ये एक्स स्क्वायर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 40 और 5 कितना हो जाएगा? 45 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 200 बराबरी से 124।
अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ये काय में है, माइनस में। कभी भी जब द्विघात समीकरण हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर जो होता है कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो इसका हम इधर पक्षांतर करेंगे। तो ये माइनस में इधर आकर के प्लस में, जीरो बराबर इसे, माइनस का है तो प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का है तो माइनस का 45x, प्लस में 124, माइनस का है तो प्लस का 200, तो जीरो बराबर इसे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 200 और 124, 324। अब इसको सीधा करके लिख लेंगे, ठीक है। तो सीधा करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 बराबर इसे जीरो। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, ठीक। इसी टाइप से ऐसे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी है। आगे क्वेश्चन आएगा कि जैसे हमने इसमें बस द्विघात समीकरण बना के छोड़ दिया है, जो प्रश्नावली में क्वेश्चन है कि इसको मतलब आपको संख्या बतानी है उसकी कितनी है, तो वहाँ पे निकाल लेंगे इसकी संख्या। इसी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 2, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक। कुछ मतलब खिलौने बनाते हैं वो, तो वो कुछ खिलौने बनाते हैं। हम ये पेन के बारे में मान लेते हैं, ये जो पेन है वो एक दिन में कुछ पेन बनाते हैं खिलौने टाइप से। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है, ठीक है। ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, ये जो पेन है एक दिन में वो कुछ पेन बनाते हैं, तो इस पेन की जो कीमत है, इस पेन की जो कीमत है, इसका जो एक पेन की जो कीमत है 55 में से जितने पेन वो उस दिन बनाएंगे, उस 55 में से जब माइनस कर दें, मान लिया उन्होंने 40 पेन बना दिए, एक दिन में कितने पेन बनाए, 40 पेन एग्जाम्पल के लिए। तो 55 में से किसको माइनस कर देंगे, 40 को माइनस कर देंगे। तो 40 को माइनस करने पे जो संख्या मिलेगी हमें कितना मिलेगा, 15। 55 में से 40 माइनस तो 15 बचेगा। तो एक पेन की जो कीमत है वो कितने रुपीज़ हो जाएगी, 15 रुपये। इसी टाइप से उन्होंने खिलौने बनाए हैं, ठीक। आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और उस दिन जो उन्होंने कुल जो खिलौने बनाए थे, तो उनकी जो निर्माण की जो कुल लागत थी, वो कितनी थी, 750 रुपये थी। तो उस दिन जो निर्माण किए गए खिलौने थे उनकी संख्या ज्ञात करनी है। इसको पहले हम द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हल। माना उस दिन खिलौनों की संख्या x है, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x, ठीक। तो खिलौनों की संख्या है तो उसकी जो एक खिलौने की जो लागत होगी, एक खिलौने की लागत कितनी थी, 55 माइनस x रुपये थे, ठीक। तो जितना भी जो निर्माण किए उन्होंने, कुल लागत कितनी है उनकी, 750 रुपये। तो इन दोनों क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो प्रश्न अनुसार इन दोनों गुणा क्यों कर रहे हैं, समझे आप कि ये जो पेन है, टोटल मैंने 10 पेन खरीदे। टोटल कितने पेन खरीदे मैंने, 10 पेन खरीदे, और एक पेन की कीमत 5 रुपये है। तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी, आप बोलेंगे 50 रुपये। तो उसी टाइप से उस दिन जो निर्माण किए गए जो खिलौने थे उसकी संख्या कितनी थी, x थी, और एक की लागत कितनी थी, 55 माइनस x थी। तो मान लीजिए 40 उन्होंने बनाए और ये आपका 10 आया होगा, तो 40 में 10 का गुणा कर देंगे। तो इसी टाइप से इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जो कुल लागत थी उनकी कितनी थी, 750 रुपये।
तो x ब्रैकेट में 55 माइनस एक्स बराबर से 750, ये क्वेश्चन हमको दिया है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55x माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर से 750। यहाँ पे एक्स स्क्वायर काय में है, माइनस में, इसका इधर पक्षांतर करेंगे, सब इधर जाएगा तो जीरो बराबर से, ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर तो प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का है तो माइनस का 55x और ये प्लस का 750, इसको सीधा करके लिख लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750 बराबर इससे जीरो। यही हमारा क्या है, द्विघात समीकरण हो गया। अब आइए बुक का क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट वाला देखते हैं क्या है। प्रश्न 4.1 दूसरे का पहला वाला, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो इसी टाइप से लिखना जो अभी हम लोग को उदाहरण नंबर 1 के उसी टाइप में उसको द्विघात समीकरण के रूप में ही लिखना, उसको हल नहीं करना है। पहला है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, कौन सा है, आयताकार, आयत के आकार का है भूखंड है, उसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है किसकी, चौड़ाई से, तो हमें चौड़ाई मानना पड़ेगा है ना, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, उसके लिए द्विघात समीकरण हमको बनाना है। दूसरे का पहला वाला हल, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है, तो उसकी जो लंबाई होगी, लंबाई क्वेश्चन में दिया है कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई क्या है, 2 सॉरी x है, इसका दुगना का जगह 2x से एक अधिक मीटर। और क्वेश्चन में दिया है क्या दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर, 528 मीटर स्क्वायर हमको दिया है। जो ये आयताकार है तो हमको पता है आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबरी से लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 बराबरी से लंबाई कितनी है, 2x प्लस में 1 गुणा चौड़ाई कितनी है, x। 528 बराबर से x का दोनों में गुणा करेंगे तो x का 2x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में x का गुणा करेंगे तो x। अब ये 528 के इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 0 बराबर से 2x स्क्वायर प्लस में x, ये प्लस का है तो माइनस का 528। अब इसको सीधा करके लिख लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस का 528 बराबरी से 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, हमको यही ज्ञात करना था। चलो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। तीसरा है कि दूसरा है, दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करना है। दो क्रमागत मतलब कंटिन्यू, धनात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पूर्णांक क्या होते हैं आपके 0 1 2 3 4 5 6 धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव भी थे लेकिन हमें धनात्मक चाहिए।
का गुणनफल कितना है, 306 है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। तो धनात्मक संख्या है जनरली, तो आप कोई भी अगर एक नंबर सोचें, जैसे आपने 25 सोचा, क्या सोच लिया, 25। अब 25 के बाद क्या आएगा, आप बोलेंगे 26 आएगा सर। 26 कैसे आया, 25 में से जब आपने एक जोड़ा तो क्या मिला आपको, 26 मिला। अगर मैं बोलूँ कि 26 के बाद क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर 27 आएगा। 27 कैसे आया, जब 26 में आपने क्या जोड़ा, एक जोड़ा। तो ये क्रमागत संख्याएं हो गई, 25 के बाद 26, 26 के बाद में 27। धनात्मक भी है, तो क्या हम 25, 26, 27 लिखेंगे, नहीं। हम क्या मानेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। ठीक है, वो संख्या हमें नहीं पता है कौन सी है, तो हमने क्या मान लेंगे, x है, दूसरी x+1 है। कि मैं ऐसा अज्यूम कर लिया 125 होगा, तो 26 का मिलेगा जब 25 में एक 1 जोड़ेंगे। तो उसी टाइप से मान लिए 25 है, तो 25 में एक जोड़ेंगे तभी तो हमें 26 मिलेगा। तो पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या है हमारी, x+1। क्वेश्चन कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है वो कितना आ रहा है, 306 आ रहा है। तो 306 आएगा, तो प्रश्न अनुसार क्या बनेगा, x इंटू में x+1 बराबरी से 306। अब इस x का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस का x में मल्टीप्लाई 1 में, तो x हो जाएगा 306। 306 के इधर पक्षांतर, तो x² प्लस में x माइनस का 306 बराबरी से 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ठीक, हमें इसमें बस जनरली द्विघात समीकरण बनाना है, इसमें हमें x का मान ज्ञात नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, उसके लिए हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो जो रोहन की जो माँ है उसकी आयु कितनी है, उससे कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। ठीक, और उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में होता, मतलब अभी वो x साल का है, तो बाद में कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद x+3 वर्ष का वो हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन दिया है। हल, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबरी से x वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। रोहन की माँ की वर्तमान आयु x+26 वर्ष। उससे 26 वर्ष क्या है, वो बड़ी है, तो x+26 वर्ष आ जाएगा। अब 3 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी जाएगी, x+3 वर्ष। रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x+26+3, तो x+ में 26 और 3 29 वर्ष। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि जो 3 वर्ष पश्चात में जो उनकी आयु है, उनकी आयु का गुणनफल कितना है,
360 है। इन दोनों का गुणा करने पे कितना आएगा? 360। प्रश्नानुसार x प्लस 3 और ब्रैकेट में x प्लस में 29 बराबरी से 360। तो x का इसमें गुणा करेंगे तो x ब्रैकेट में x प्लस में 29 प्लस का 3 और x प्लस में 29 बराबरी से 360। x का x में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में x का इसमें गुणा तो 29x प्लस में x का इसमें गुणा 3x प्लस 3 का इसमें गुणा 29 दिया कितना होता है? 87 बराबरी में 360। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस में 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32 एक्स प्लस में 87 बराबर से 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 87 इसका दर पक्षांतर 360 बराबरी से 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 32x इसमें से इसको माइनस कर दो। 360 हम 87 माइनस करेंगे जगह 5 10 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 15 15 में से 8 गया 7 बचा 1 2 माइनस का 273 बराबरी से 0। तो इसका भी द्विघात समीकरण बन गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।